हेलो एवरीवन। इस वाली वीडियो में आप सभी समझेंगे कि एनआईओएस के आपके अगर डॉक्यूमेंट खो गए हैं, चाहे 10वीं हो चाहे 12वीं हो, और वो डॉक्यूमेंट चाहे मार्कशीट हो, चाहे प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो, चाहे पासिंग सर्टिफिकेट हो, अगर वो आपके गुम गए हैं या नष्ट हो गए हैं तो आप किस प्रकार से अपनी दूसरी इसकी प्रति या सेकंड कॉपी अपनी मार्कशीट्स की आप या प्रोविजनल की या माइग्रेशन की किस तरीके से मंगा सकते हैं, वो पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो अगर आप लोग भली भांति हर एक चीज की पालना करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके सभी डॉक्यूमेंट्स आप सभी को प्राप्त हो जाएंगे आपके घर पर ही। आपको किसी भी एनआईओएस के डिपार्टमेंट में जाने की जरूरत नहीं है। आप भारत के किसी भी कोने में रहते हो, आप इस चीज के लिए आवेदन कर सकते हैं। पूरा प्रक्रिया देख लीजिए, यह ऑनलाइन तरीका नहीं है, यह ऑफलाइन तरीका है। तो आपने डाक के माध्यम से चीजों को करना है और सारी चीजें आपके पास मिल जाएंगी। तो क्या प्रोसेस है पूरा, उसको समझते हैं। वीडियो के अंतर्गत आप लोग डुप्लीकेट मार्कशीट, माइग्रेशन, प्रोविजनल, इन चीजों के बारे में समझेंगे। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि इसकी आवेदन की पूरी प्रक्रिया क्या है, कितनी फीस लगती है और कितना समय लगता है। ये पूरी चीजें हम लोग समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। हम इसमें कुछ प्रोसेस को फॉलो करेंगे। जैसे नंबर 1 हम समझेंगे फॉर्म कैसे भरना है, सेकंड स्टेप पे हम डीडी को देखेंगे, तीसरे में हम ओथ को देखेंगे, चौथे में एनक्लोज और पांचवे में सेंड को। पांचों बातें आपको अभी अनजान सी लग रही होंगी। जैसे जैसे वीडियो को देखेंगे सारे प्रोसेस को हम समझते जाएंगे। सबसे पहले हमारे सामने आता है एनआईओएस का एक एप्लीकेशन फॉर्म। ये एप्लीकेशन फॉर्म आप सभी को फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, उस पर आप क्लिक करते हैं। क्लिक करने के साथ ही आप लोगों को एक पीडीएफ मिलेगा, उसका आप लोग प्रिंट आउट निकाल लीजिए। कलर निकालें चाहे ब्लैक एंड व्हाइट निकालें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरीके का वो प्रिंट आउट निकलेगा। तो फॉर्म किस तरीके से भरना है भली भांति आप सभी इस चीज को समझ लीजिए। सबसे पहले आप लोगों के सामने लिखा हुआ है एनरोलमेंट नंबर। दैट मीन्स कि आपका रोल नंबर क्या है। जिस भी स्टूडेंट को ये अपनी मार्कशीट निकलवानी है, चाहे 10वीं है चाहे 12वीं है, तो जिस क्लास का वो डॉक्यूमेंट मंगा रहा है उस वाली क्लास का उसका रोल नंबर क्या था, उसको वो यहाँ पर लिखेगा। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 करके एज अ एग्जाम्पल आपके लिए लिखा हुआ है। उसके बाद आता है स्टूडेंट का नाम। बच्चा अपना नाम यहाँ पर ब्लॉक लेटर में लिखेगा। दैट मीन्स कैपिटल लेटर में, बड़ी वाली अंग्रेजी जो होती है उसमें लिखेगा अपना नाम। उसके बाद अपने फादर नेम या मदर नेम, जो भी वो लिखना चाहे वो लिख सकता है यहाँ पर, अपने पिता या माता का नाम। उसके बाद चौथे नंबर पे कॉमन आता है आपका कि नेम ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, मतलब बच्चे को कौन सा दस्तावेज चाहिए, कौन सी अपनी वो चीज को वो डुप्लीकेट मंगाना चाह रहा है। दैट मीन्स की मार्कशीट है, प्रोविजनल है, चाहे माइग्रेशन है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि हम डुप्लीकेट मार्कशीट मंगा रहे हैं। अगर स्टूडेंट को प्रोविजनल भी मंगाना है, माइग्रेशन भी मंगाना है, या एक से अधिक डॉक्यूमेंट मंगाने हैं, तो वो ये वाला फॉर्म अलग अलग 3 बार भरेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी स्टूडेंट को मार्कशीट भी मंगानी है, प्रोविजनल भी मंगाना है, माइग्रेशन भी मंगाना है, तो वो हर डॉक्यूमेंट को सेपरेट भरेगा। जैसे केवल इस वाले फॉर्म में वो केवल इतना लिखेगा डुप्लीकेट मार्कशीट, केवल इतना ही। फिर दूसरा एक फॉर्म भरेगा, उसमें खाली लिखेगा डुप्लीकेट प्रोविजन सर्टिफिकेट। फिर तीसरे वाले में लिखेगा अलग से डुप्लीकेट माइग्रेशन सर्टिफिकेट। क्लियर है। तीनों डॉक्यूमेंट के लिए आप अलग अलग फॉर्म भरेंगे। ऐसा ना हो कि आप एक ही डॉक्यूमेंट में तीनों चीजों को लिख दें। ठीक है, तीनों डॉक्यूमेंट आप लोग इसी स्टेप से अलग अलग भरेंगे। आगे बात आती है नेम एंड ईयर ऑफ एग्जामिनेशन। कौन सी परीक्षा है और किस साल में पास करी है। अगर आप लोग 10वीं के डॉक्यूमेंट मंगा रहे हैं तो लिखेंगे आप सेकेंडरी, 12वीं के मंगा रहे हैं तो आप लिखेंगे सीनियर सेकेंडरी। उसके बाद आप कॉमा करके लिख दीजिए ईयर ऑफ पासिंग। दैट मीन्स जिस साल में आपने वो परीक्षा अपनी पास करी है। ध्यान रखिएगा, एडमिशन लेने वाली तारीख मत लिख दीजिएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी बच्चे ने सन 2018 में एडमिशन लिया है और वो अपनी एग्जामिनेशन को ना सन 2018 में क्लियर कर पाया, ना 19 में क्लियर कर पाया, और सन 2020 में अपनी परीक्षा पास करता है, तो उसका ईयर ऑफ पासिंग सन 2018 नहीं 2020 होगा। दैट मीन्स जिस वाले साल में उसने अपनी वो परीक्षा पास करी है, इस तरीके से आपने वो लिखना है। छठे नंबर के कॉर्नर में आता है आपके सामने कि आपने वो एग्जामिनेशन पास करी है या फेल करी है। क्योंकि एनआईओएस में अगर स्टूडेंट को अपनी फेल मार्कशीट चाहिए होती है तो अब उसके लिए उसको अलग से आवेदन करना पड़ता है। हालांकि इससे पहले एनआईओएस फेल बच्चों को भी उनकी मार्कशीट भेजा करता था। आगे बात चली जाए तो यहां पर आता है शुल्क का प्रारूप। दैट मीन्स अब जो आप डॉक्यूमेंट मंगा रहे हैं उसके लिए आपको एक प्रेस्क्राइब्ड फीस देना होता है। संभवतः जितने भी डॉक्यूमेंट है एनआईओएस के, सबकी फीस 200 रुपए रखी गई है। मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं।
जितने भी एनआईओएस के डॉक्यूमेंट हैं उन सब की आप यहाँ पर फीस देख सकते हैं। ये है आपके सामने फीस, आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपकी फीस। ठीक है, ये 200 रुपए आप देख रहे हैं, ये हर चीज के लिए आपका 200 रुपए है। तो लगभग अगर हम एक कॉमन वो निकालें तो हर डॉक्यूमेंट की डुप्लीकेट फीस इन्होंने 200 रुपए रखी है। साथ में 50 रुपए एडिशनल रखने पड़ते हैं, ताकि जो एनआईओएस आपके डॉक्यूमेंट आपके घर पे आपको भेजेगा बाय पोस्ट, तो उस पोस्ट का जो खर्चा होता है वो आपको 50 रुपीज एडिशनल इसमें पे करना होता है। इसी हिसाब से जो हमारा ड्राफ्ट होता है, बैंक ड्राफ्ट जो हम जमा करते हैं, उसकी फीस यहाँ पर बन जाती है लगभग 250 रुपए। अब स्टूडेंट्स, आप सभी के सामने ये सवाल आ रहा है कि हम बैंक ड्राफ्ट किस तरीके से बनाएं। यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, लिखा हुआ है शुल्क का स्वरूप। तो आप लोग नगद को काटेंगे, बैंक चालान को काटेंगे और बैंक ड्राफ्ट पे टिक करेंगे, और उसके आगे भी आप बैंक ड्राफ्ट ही लिखेंगे। अब बच्चों के सामने यही सवाल है कि हम बैंक ड्राफ्ट कैसे बनाएं। इसके लिए आप सभी को क्या करना है, सबसे पहले आपने उस बैंक में जाना है जिस बैंक में आप लोगों का खाता है, दैट मीन्स अकाउंट है जिस भी बैंक में। तो जैसे ही आप बैंक के अंदर एंटर करेंगे तो बैंक वाले से आपने क्या कहना है कि मुझे एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। बैंक को आप ये कहेंगे। अब बैंक वाला आपसे ये पूछेगा कि कितने का बनाना है, दैट मीन्स रकम क्या है, कितने रुपए का बनाना है। तो आपने देखा हर डॉक्यूमेंट का लगभग आपको 250 रुपए का फीस देना होता है, इंक्लूडिंग योर पोस्टल चार्जेस। तो आप बैंक वाले को कहेंगे कि भाई हमें 250 रुपए का बैंक ड्राफ्ट बनाना है। अब बैंक वाला आपसे पूछेगा कि किसके फेवर में बनाना है, दैट मीन्स आप किसके लिए बनवा रहे हैं, किसके पास जाना है, किस संस्था के पास जाना है, किस अधिकारी के पास जाना है ये बैंक ड्राफ्ट ने। तो वो आपसे जैसी पूछे फेवर, तो आप लोग ये वाला स्क्रीनशॉट उनको दिखा दीजिएगा कि हमारा जो बैंक ड्राफ्ट हम 250 रुपए का बनवा रहे हैं वो किसके फेवर में जाएगा, वो जाएगा सेक्रेटरी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, पेबल एट नोएडा। इतना करने के बाद वो लोग आपको 250 रुपए लेंगे आपसे और आपको एक बैंक ड्राफ्ट दे देंगे। कुछ इस तरीके का बैंक ड्राफ्ट आपको दिखेगा। बैंक ड्राफ्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको ध्यान देना है, ये सबसे नीचे जो नंबर लिखे हुए हैं ये शुरू के जो 6 डिजिट होंगे, ध्यान से देख लेना, ये ही 6 डिजिट आप लोगों के क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं आपके डिमांड ड्राफ्ट का नंबर। ये सब बच्चों का अलग अलग ही बनेगा। ठीक है, ये नंबर सबको अलग अलग मिलता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से सबके मोबाइल नंबर अलग अलग होते हैं, वैसे ही बैंक में जब आप डिमांड ड्राफ्ट बनाते हैं तो सबका अलग अलग डिमांड ड्राफ्ट नंबर होता है। और इसी डिमांड ड्राफ्ट को हमने उस एप्लीकेशन फॉर्म पे भरना था जहां पर से हम लोग वापस आए थे अभी। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने देखा कि हम लोग डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू अपनी फीस जमा कर रहे हैं। हमने यहाँ पर लिखा शुल्क का स्वरूप, दैट मीन्स हम फीस किस हिसाब से पे कर रहे हैं, तो हमने लिखा बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट संख्या के आगे हमने वही शुरू की 6 संख्या लिखनी है जो मैंने अभी आपको हाईलाइट करके बताई थी। तो जैसे ही आप लोग डिमांड ड्राफ्ट बना लेंगे तो उसके आगे जो शुरू के 6 डिजिट है उनको आप यहाँ लिखेंगे। उसके बाद आता है रकम, कितनी रकम है, तो आप लिखेंगे 250 रुपए। उसके बाद जिस तारीख को वो बैंक डिमांड ड्राफ्ट आपने बनवाया है उस तारीख को आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद आप उस बैंक का नाम लिखेंगे जिस बैंक से आपने वो डिमांड ड्राफ्ट बनवाया है। वही चीज यहाँ पर अंग्रेजी में भी भरने का है। उसके बाद आता है 8वें नंबर का कॉलम, अपना एड्रेस। आपको यहाँ पर अपना एड्रेस भरना है पूरा का पूरा, यहाँ पर अपना पिन कोड, यहाँ पर अपना ईमेल आईडी, यहाँ पर अपना फोन नंबर। एक बात मैं स्टूडेंट आप सभी को बता दूं कि आपका जो एड्रेस एनआईओएस में रजिस्टर्ड है, आपकी मार्कशीट उसी वाले एड्रेस पे भेजी जाएगी। तो आप लोग अपना एड्रेस वही यहाँ पर लिखें और वही वाला एड्रेस प्रूफ भी अपना आधार कार्ड आप साथ में एनक्लोज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने यहाँ पर अपना पूरा का पूरा एड्रेस लिख देना है जो भी आपका है। उसके बाद यहाँ पर प्लेस, जिस प्लेस में आप ये फॉर्म भर रहे हैं, भारत के जिस भी कोने से आप इस चीज के लिए आवेदन कर रहे हैं, चाहे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, जहां से भी कर रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश, आप उस चीज को लिखेंगे। जिस तारीख को फॉर्म भर रहे हैं उस तारीख को भी यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर अपना सिग्नेचर आप लोग कर देंगे। अब स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि क्या इतना करना सफिशिएंट होगा? नहीं, मैं आपको और चीजें बताता हूं। अगर स्टूडेंट अपना डुप्लीकेट पासिंग सर्टिफिकेट मंगा रहा है, ध्यान से सुन लेना, अगर कोई स्टूडेंट है जो पासिंग सर्टिफिकेट भी मंगवा रहा है, अगर मार्कशीट वाला है तो या प्रोविजनल वाला है उसको ये चीज छोड़ देनी है। अगर कोई अपना पासिंग सर्टिफिकेट मंगा रहा है तो उसको एक 10 रुपए का क्या बनाना पड़ेगा, शपथ पत्र भी बनवाना पड़ेगा। शपथ पत्र 10 रुपए का बनेगा। किसी भी वकील के थ्रू आप अपने कोर्ट या कचहरी में जाएंगे तो वहां पर आपको किसी वकील को अपॉइंट करना होगा। उन्हें आपने कहना है कि मुझे 10 रुपए का एक शपथ पत्र बनाना है, और ओथ कमिश्नर और नोटरी वाला। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है
ओथ कमिश्नर वाला और नोटरी वाला ये आप बनवा सकते हैं, उनको आप ये दिखा देंगे तो वो समझ जाएंगे। पूरा मैटर यहाँ पर लिखा हुआ है। मैटर आपने किस तरीके से बनवाना है, जो भी आप स्टैम्प पेपर पे या एफिडेविट में लिखवाएंगे कि मैं, उसके आगे जो आपका नाम है आप अपना नाम लिखवाएंगे, फिर अपने यहाँ पर आप पिताजी का नाम लिखवाएंगे, फिर उसके बाद ये मैटर छपेगा, शपथ पूर्वक घोषणा करता हूं कि मेरा राष्ट्र मुक्त विद्यालय संस्थान दिल्ली की परीक्षा जिस साल में आपने ये परीक्षा दी थी, फॉर एग्जांपल अगर 2020 की परीक्षा थी आपकी तो वो लिखेंगे, कौन से वाले सेशन में दी थी, मई वाले उसमें या नवंबर वाले में, उसको आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आप ये लिखेंगे कि का मूल प्रमाण पत्र, ध्यान देख रहे हैं, प्रमाण पत्र मतलब पासिंग सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट नष्ट हो गया है या खो गया है, उपयुक्त दिए गए सभी तथ्य मेरी जानकारी में पूर्णतः सही हैं, इसको आप लिखवाएंगे। फिर उसके बाद आपने अपना नीचे एक रोल नंबर लिखना है, फिर तारीख लिखनी है जिस तारीख को आप वो सर्टिफिकेट अपना या ये शपथ पत्र बनवा रहे हैं, किस जगह पर बनवा रहे हैं, अगर उत्तर प्रदेश पे है तो उत्तर प्रदेश में। फिर उसके बाद अपना यहाँ पर सिग्नेचर कर देंगे, यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस लिखेंगे और यहाँ पर नोटरी और सील जो कोर्ट की होती है वो सब चीजें लगेंगी। तो ये पूरा फॉर्मेट है। आप जब भी जाएंगे, मैं इसको क्लीन कर देता हूं, आप एडवोकेट को दिखाएंगे तो उनको बोलिएगा कि यहां पर से लेकर के यहां तक का ये पूरा छपेगा और इस प्रकार से हमारा एक शपथ पत्र बनवाना है 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे, ठीक है। ये बन जाएगा, क्लियर हुआ। ध्यान रखना ये केवल उन्हीं के लिए है जिन्हें पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए। इतना सब कुछ हमारा हो गया। अब हम लोग यहां तक समझ चुके हैं चीजों को कि हमने क्या क्या करना था। बात आगे चलती है तो हमारे सामने ये चीज आती है कि अब हमें डॉक्यूमेंट, हमने फॉर्म तो भर दिया पूरा, ठीक है, अब हमें इस डॉक्यूमेंट के साथ क्या डॉक्यूमेंट हमने एनक्लोजर करने हैं। दैट मीन्स जब वो एप्लीकेशन फॉर्म जो हम अभी तक शुरू में भर रहे थे उसके साथ हमें और क्या करना है, देखिए। तो हमने एक बार वो एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया जो हम शुरू से भरते हुए आ रहे हैं, ये वाला फिर से दिखा देता हूं आप लोगों को। ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म हमने पूरा भर दिया, क्लियर है। अब इसके साथ हमने क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, क्या क्या चीजों के हमने फोटोस्टेट इसके साथ में स्टेपल करके आगे भेजनी है, ठीक है। तो ये देखिए, आपने सबसे पहले क्या करना है, अगर आपके पास NIOS का कोई भी एक ऐसा प्रूफ है, दैट मीन्स अगर आपके यहाँ 10वीं की मार्कशीट है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, पासिंग सर्टिफिकेट है, NIOS का आई कार्ड है, NIOS का हॉल टिकट है, कुछ भी ऐसा प्रूफ है, तो आप उस वाली चीज का फोटो स्टेट यहाँ पर इसके साथ लगाएंगे और इन सब डॉक्यूमेंट को आप सेल्फ अटेस्ट जरूर करिएगा। सेल्फ अटेस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, हर फोटो स्टेट के नीचे आप लिखिएगा सेल्फ अटेस्ट और उसके नीचे अपना सिग्नेचर मार के डेट लिख दीजिएगा। क्लियर बात, आगे समझ में, ठीक है। तो आप इसके साथ में कोई भी एक NIOS का एनक्लोजर लगाएंगे, चाहे आपका पुराना रिजल्ट का फोटो स्टेट हो, चाहे NIOS का आई कार्ड हो, कुछ भी हो, उसका एक फोटो स्टेट आप इसके हाथ लगाएंगे। साथ में स्टूडेंट अपनी UID लगाएगा, दैट मीन्स जिसे आप लोग हिंदी में अपना आधार कार्ड कहते हैं, अपना आधार कार्ड, अपने आधार कार्ड की एक छाया प्रति, दैट मीन्स अपनी एक आधार कार्ड की फोटो स्टेट लगाएंगे, उसे भी आप सेल्फ अटेस्ट करेंगे, मतलब खुद उसके नीचे एक अपना सिग्नेचर मारेंगे। फिर तीसरे नंबर पे आप लोग अपना डिमांड ड्राफ्ट जो आपको एक बैंक देगा वो ओरिजिनल लगेगा। डिमांड ड्राफ्ट का फोटो स्टेट मत लगा देना, कोई भी डिमांड ड्राफ्ट ओरिजिनल ही जाता है, ध्यान रखना, बहुत स्टूडेंट ये गलती भी करते हैं। तो डिमांड ड्राफ्ट ओरिजिनल, बाकी सब चीजों की फोटो स्टेट साथ में सेल्फ अटेस्ट करेंगे। डिमांड ड्राफ्ट में मत करना सेल्फ अटेस्ट, इसमें सेल्फ अटेस्ट नहीं करना, ध्यान रखना, क्लियर। ये सब बातें हो गई। चौथे नंबर पे आता है ओथ मतलब शपथ पत्र। अगर आपको पासिंग सर्टिफिकेट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं तभी जाकर के शपथ पत्र लगाइएगा और शपथ पत्र भी आपका ओरिजिनल ही जाता है पूरा का पूरा इन डॉक्यूमेंट के साथ। तो 3 एनक्लोजर तो हर स्टूडेंट के केस में लगेंगे, कुछ कुछ के उसमें 4 लगेंगे, तो ये आप अपने केस कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। फिर उसके बाद बात आती है कि सर इसका हम करें क्या। आपने ये सब चीजें एक लिफाफे के अंदर डाल देनी है स्टेपल करके। क्या क्या हुआ, एप्लीकेशन फॉर्म, बैंक ड्राफ्ट, आपका UID, आपका NIOS का रिकॉर्ड और अगर शपथ पत्र है तो वो, इन सबको आपने एक साथ स्टेपल करा, उस लिफाफे के अंदर डाला। अब उस लिफाफे के ऊपर आपने क्या एड्रेस लिखना है वो देख लीजिए। आपने उस लिफाफे के ऊपर सबसे पहले ये लिखना है, एक बॉक्स बना लेना, एक बॉक्स बना लेना ऐसे करके, ठीक है। उसके ऊपर लिख देना एप्लीकेशन फॉर डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट।
क्लियर। उसके बाद आप लिखेंगे 2 के बाद आप लिखेंगे ये वाला एड्रेस जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, सेक्शन ऑफिसर M&M ब्रांच, रूम नंबर 15, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, A2425, सेक्टर 62, इंस्टीट्यूशनल एरिया, नोएडा, यूपी 201309। इस एड्रेस को आप लिखेंगे 2 में, और फ्रॉम के नीचे आप सभी अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना पिन कोड, अपना फोन नंबर को मेंशन कर देंगे। स्टूडेंट इस चीज को जरूर लिख देना जो यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग पे आपके लिए लिखा है, एप्लीकेशन फॉर डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट, क्योंकि होता क्या है, जब आपकी ये आवेदन के जो लिफाफे हैं विभाग में पहुंचते हैं तो वहां पर कई 100 की तादाद में डेली डाक आती है, तो उन्हें मालूम नहीं है कि किस लिफाफे के अंदर हमारे लिए क्या आया है। विलंब इसीलिए हो पाता है क्योंकि उन्हें बाहर से मालूम ही नहीं चलता है कि इस लिफाफे के अंदर क्या मैटर है, हमारे से क्या मांग कर रहे हैं। तो अगर आप लोग ऊपर लिख देते हैं एप्लीकेशन फॉर डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट, तो जैसे ही वहां पर छटनी होगी तो वो देखेंगे अरे ये तो डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट वाले डिपार्टमेंट का काम है, तो वो एकदम से आपका काम बहुत गतिमान स्थिति से हो पाता है। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने अपने ये डॉक्यूमेंट वहां पर भेज देने हैं। अब आती है इंपॉर्टेंट बात कि सर हमारे डॉक्यूमेंट हमारे पास कब आएंगे। मोटे मोटे तौर पर अगर आप सभी को बताऊं तो जो नियम कहता है वो कहता है 21 दिन बाद, 21 दिन बाद, 21 दिन बाद NIOS, ठीक है, 21 दिन बाद NIOS आपके लिए जो ये डॉक्यूमेंट है इनको जारी करेगा। मतलब वहां से इश्यू तब ही करेगा जिस तारीख को आपने अपना ये भेजा है। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे की डाक 1 तारीख को वहां रिसीव हो गई है, तो उस बच्चे की डाक 21 दिन बाद, अब इन 21 दिन में आप सैटरडे संडे को नहीं काउंट करेंगे, सैटरडे संडे को नहीं काउंट करेंगे, ना किसी पब्लिक हॉलीडे को काउंट करेंगे। ठीक है, मतलब जिस तारीख को आपने भेजा है और जिस तारीख को उनको रिसीव हुआ है, जैसे मान लो अगर किसी बच्चे ने 1 तारीख को भेजा तो ऐसा तो है नहीं कि 1 ही तारीख को वहां पहुंच जाएगा, उनके पास पहुंचा 5 तारीख को, तो जिस तारीख को उनके संज्ञान में चीज आई उसमें आप 21 दिन और जोड़ लीजिए। और 21 कौन से दिन, वर्किंग डेज, वर्किंग डेज 21 जोड़ेंगे। इसमें आप सैटरडे संडे को आप नहीं काउंट करेंगे, कोई पब्लिक हॉलीडे है उसको काउंट नहीं करेंगे। तो लगभग संभवतः जितना मेरा अनुमान है इसमें जो मोटे मोटे तौर पर होता है 30 से 45 दिन का समय संभवतः सभी केसेस में लगेगा ही लगेगा, और उसके बाद ये डॉक्यूमेंट आपके लिए आपके पते पर डिस्पैच कर दिए जाएंगे। अगर आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म पूरी सावधानी के साथ भरा है, हर एक प्रविष्टि को पूरा किया है, जो भी डॉक्यूमेंट मांगे उसको भरा है, फीस सही से लगाई है, तो इस तरीके से आप लोग पूरा प्रक्रिया अपनाएं और अपने दस्तावेजों को आप अपने घर से ही प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को बातें अच्छे से समझ में आई होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्द आप सभी के साथ मुलाकात होगी एक नए और एक जानकारी भरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।